गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आप लोग को क्षेत्रमिति, ठीक है, क्षेत्रमिति स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10th का। और आप लोग अच्छा से पढ़ें, ठीक है, और सारा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते चलें, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपको कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 121:64 है, तो उनके संगत मध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। उनके संगत मध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा। तो एक बात आपको याद रखिए पहले कि आपको क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया, तो मध्यिकाओं का अनुपात पूछेगा, या तो ऊंचाई का अनुपात पूछेगा, ऊंचाई का अनुपात या पूछेगा आपको भुजाओं का अनुपात पूछेगा। तो आपको ध्यान देना है कि जब हमको क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है तो आपको मध्यिकाओं का अनुपात पूछे या ऊंचाई का अनुपात पूछे या भुजाओं का अनुपात पूछेगा, तो आपको क्या करना है, रूट अंडर इसका 121:64, ठीक है, रूट अंडर। यानी अब इसका बताइए कि 121 का कितना निकलेगा, 11, और 64 का वर्गमूल कितना निकलेगा, तो 8, यानी 11:8 आंसर किधर है, ये आंसर हो गया आपको, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 64:9 है, तो 64:9 है, तो उनके ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, उसके ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ठीक है। उन दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल अनुपात दे दिया, और क्या पूछा आपसे, उनके ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन है 8:4, 8:9, 8:3, 3:8। अब बता दीजिए कि ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई यानी क्षेत्रफल अनुपात दे दिया, ठीक है, क्षेत्रफल अनुपात दे दिया, और ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा था, या तो मध्यिका पूछे या ऊंचाई पूछे या भुजा पूछे, ठीक है। सबका आंसर आपको इसी तरह से निकालना है। तो 64 का निकल जाएगा कितना, 8, 64 का 8, और 9 का निकल जाएगा 3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे तो अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, ठीक है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। यह तो आप लोग बना लीजिएगा कि दो समरूप क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया, ठीक है, और किसे पूछ रहा है, भुजा का अनुपात पूछ रहा है। तो भुजा का अनुपात पूछ रहा है, तो बस यही काम करेंगे, रूट अंडर कर देंगे आपको, इसका रूट अंडर जैसे करेंगे 4:9, तो 4 के 2 निकल जाएगा, 9 के कितना 3, तो 2:3 करने के आंसर आपको ये आंसर हो गया आपको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि पहला त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। ये आपको ऑप्शन दे दिया गया है कि 10 होगा कि 8 की 9 की 12, ठीक है। तो इसका मैं बनाएंगे कैसे, कुछ करना नहीं है, इसमें आपको लिखना है थोड़ा सा कि पहला त्रिभुज की परिमाप, ठीक है, बट्टा दूसरा त्रिभुज की परिमाप, ठीक है, बराबर पहला त्रिभुज की भुजा की लंबाई, अब बट्टा हो जाएगा दूसरा त्रिभुज की भुजा की लंबाई, पहला त्रिभुज के परिमाप बट्टा दूसरा त्रिभुज की परिमाप बराबर पहला त्रिभुज की भुजा की लंबाई बट्टा दूसरा त्रिभुज की भुजा की लंबाई, ठीक है। तो पहला त्रिभुज का परिमाप कितना दे दिया गया आपको, 30, और दूसरा का आपको दे दिया 20, और पहला भुजा की लंबाई दे दिया 18, दूसरा का मान लेंगे x। चलिए इसको बना लीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो करेंगे इसको गुना, तो 3x अब 18 दूना 36, तो x बराबर 36/3 काट देंगे तो 12 बार कट जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया आपको 12। 12 किधर ऑप्शन है, 12 आपको ऑप्शन मिल गया डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज की परिमाप 45 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो यदि पहले त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन आपको 1 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको आप लोग बना लीजिए, और कैसे बनाएंगे, तो पहला त्रिभुज की परिमाप बट्टा दूसरा त्रिभुज की परिमाप बराबर पहला त्रिभुज की भुजा की लंबाई बट्टा दूसरा त्रिभुज की भुजा की लंबाई। तो पहला त्रिभुज की परिमाप जो आपको दिया हुआ है 45 बट्टा दूसरा त्रिभुज का हो गया 9
पहला त्रिभुज की 5 और दूसरा भुजा की लंबाई x मान लेंगे। ठीक है, तो 9 5 45 यानी 5 बराबर 5/x गुना करेंगे तो 5x बराबर 5, तो x हो जाएगा 5/5, कट गया एक बार में, यानी आपको x का मान कितना 1 आ गया, यानी आपका आंसर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपको अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज के ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ आपको 4:9, तो उनके संगत क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, उनके संगत क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि यदि नोट, ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछे, ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछे, तो ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात या माध्यिका का अनुपात या आपको हो जाएगा भुजा का अनुपात, भुजा का अनुपात। ठीक है, आपको भुजा का अनुपात यानी किसी भी अनुपात आपको दिया हो रहा है, जैसे x अनुपात y यानी दिया हो रहा है, तो इसका क्या करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा x² अनुपात y², स्क्वायर कर देना है। ठीक है, जब आपको ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ रहे तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, x² अनुपात y², यानी आपको 4:9 दे दिया तो 4 का स्क्वायर करेंगे और 9 का स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अब क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो 4 को 16 और 9 का 81, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज के माध्यिकाओं का अनुपात आपको दे दिया गया है 4:16, 4:16 नहीं 4:5, तो उनके संगत क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, संगत क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है 4:5, 16:5, 16:25 और 25:16। ठीक है, तो आपको माध्यिकाओं का अनुपात दे दिया, तो हम बताएं अभी कि ऊंचाई का अनुपात या माध्यिका का अनुपात या भुजा का अनुपात, कोई अनुपात आपको दिया हो रहा है तो आपको क्षेत्रफल का अनुपात क्या करना है, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी 4 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर, 4 × 16, 5 का 25, यानी 16 अनुपात आपको 25 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपको अगला क्वेश्चन है कि एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 3r है, तो उसकी परिमिति क्या होगी। ठीक है, अर्धवृत्त, तो आपको फॉर्मूला बताया गया है कि अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त की परिमिति, ठीक है, परिमिति आपको फॉर्मूला होता है r कॉमन π+2, r कॉमन π+2। ठीक है, तो r के जगह पर हम क्या रखेंगे, यार त्रिज्या हमको 3r दे दिया है, यानी r के जगह पर हम रखेंगे 3r प्लस π+2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3πr और प्लस 3 दूना 6r। ठीक है, आपको ऑप्शन कहाँ मिल गया, 3πr प्लस 6r हो गया आपको आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको रहेगा कि एक समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर है, तो उसके एक भुजा कितनी होगी, एक भुजा कितनी, एक भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, एक भुजा की लंबाई क्या होगी। चलिए ऑप्शन आपको रहेगा 6, 24, 12 और 18। ठीक है, आपको समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल दे दिया है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो किसको कैसे बनाएंगे, तो समबाहु त्रिभुज का
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3 × 4 × भुजा स्क्वायर, ठीक है। और क्षेत्रफल आपको दे दिया 36√3 और √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3 से √3 क्या कर देंगे, कैंसिल, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 × 4 बराबर भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा बराबर √4 गुने 36 और 4 के 2 निकल जाएगा, 36 का 6 तो 6 दूना 12, ठीक है। 12 सेंटीमीटर आ गया, यानी ऑप्शन आपको 12 खोज लेना है। तो आपको आंसर हो गया कौन, सी आंसर, ठीक है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अब आपको क्वेश्चन है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास ज्ञात करें, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो आपको पाई आर स्क्वायर होता है और वृत्त का क्षेत्रफल आपको दे दिया 154 पाई आर स्क्वायर, तो 154 पाई का 22/7 × आर स्क्वायर। 154 इस 7 नीचे है, चल जाएगा गुना में और ये आ जाएगा 22, ठीक है, आर स्क्वायर। ये कट जाएगा आपको 7 बार में, कितना बार कट गया, 7 बार में कट जाएगा। तो 7 × 7 बराबर आर स्क्वायर, तो आर बराबर √7 × 7, ठीक है। स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा और 7 के निकल जाएगा 7, ठीक है। लेकिन आपको क्या पूछ रहा है, त्रिज्या नहीं, आपको पूछ रहा है व्यास। तो व्यास बराबर होता है दुगना इसका, तो 7 दूना 14 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। व्यास आपको त्रिज्या का दुगना होता है और त्रिज्या व्यास का आधा होता है, ठीक है। इसको नोट कीजिए। चलिए आपको अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी पहिया की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहिया द्वारा एक चक्कर में जो तय की दूरी होता है वह आपको होता है वृत्त की परिधि, ठीक है। पहिया आपको गोल होता है और एक चक्कर का मतलब हो गया आपको कि पहिया की परिधि, ठीक है। चलिए तो वहाँ आपको लिखना होगा कि एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर, ठीक है, किसके द्वारा, तो पहिया के द्वारा, ठीक है। एक चक्कर में यहाँ लिख देंगे पहिया द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी मतलब आपको 2πr, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, तो 2 × पाई 22/7, आर का वैल्यू कितना हो गया 35/44 काट देंगे, 7 × 5 = 35 और 22 दूना 44 कैंसिल हो गया, आपको 5, यानी आपको एक चक्कर में कितना हो गया 5 मीटर। एक चक्कर में 5 मीटर, तो क्या चक्कर बोला आपको 2 चक्कर, तो 2 चक्कर के चक्कर 2 चक्कर, तो आपको 5 × 2 यानी हो जाएगा 10 मीटर आपको ऑप्शन, ठीक है। आपको ऑप्शन, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इस ऑब्जेक्टिव को जितना जल्दी बनाना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक पहिया की परिधि 88 सेंटीमीटर हो तो पहिया का व्यास क्या होगा, ठीक है। पहिया का व्यास, यदि एक पहिया की परिधि 88 सेंटीमीटर हो तो पहिया का व्यास क्या होगा, ठीक है। तो पहिया का परिधि मतलब आप समझना है आपको कि वृत्त की परिधि, ठीक है। तो यहाँ सोल्व करेंगे, ऑप्शन देते हैं आपको, तो हो जाएगा 14, 28, 42 और 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो आपको वृत्त पहिया की परिधि दे दिया 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहिया की परिधि दिया हो कितना 88 और पहिया की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr बराबर 88, 2 × 22/7 × r, ठीक है, बराबर 88। तो आपको क्या होगा कि 2 × 22/7 × r बराबर 88, तो r को छोड़ देंगे, 88 × 7 और 22 दूना 44 काट जाएगा 2 बार में, यानी 14, ठीक है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है पहिया का व्यास, त्रिज्या पूछता तो आपको 14, लेकिन पहिया का व्यास, तो व्यास आपको हो जाएगा 14 दूना 28, यानी आपको आंसर हो जाएगा ये 28, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोला से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है।
तो इसका फार्मूला आपको होता है कि गोली की संख्या बराबर, ठीक है, गोली की संख्या बराबर आपको लिखना है कि बड़ा गोला का आयतन बट्टा एक गोली का आयतन, ठीक है, एक गोली का आयतन। एक गोली मतलब कि एक छोटी गोली का आयतन, ठीक है। या अगला फॉर्मूला एक और होता है घनों की संख्या बराबर बड़ा घन का आयतन बट्टा होता है छोटा घन का आयतन, ठीक है, छोटा घन का आयतन। ये आपको दो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो अब आपको निकालना क्या है, एक कहा कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यानी आपको गोले की संख्या निकालना है। तो गोले की संख्या बराबर फॉर्मूला लगा दें कि बड़ा गोला का आयतन अब बट्टा छोटा गोला का आयतन, ठीक है, छोटा गोला का आयतन, ठीक है, छोटा गोला का आयतन। तो बड़ा गोला कितना दिया हुआ आपको, तो आपको फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब बट्टा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 कैंसिल और पाई कैंसिल, खाली आर क्यू। तो आर क्यू मतलब क्या, तो आर क्यू इसका 8 दिया हुआ है, तो 8 × 8 × 8 और इसका दिया 1 × 1 × 1, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। चलिए तो गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा कितना, 512 बट्टा 1 आएगा, यानी आपको 512 आंसर। तो 512 यानी ये वाला आपको हो गया बी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपको कि 8 सेंटीमीटर किनारा वाला बड़ा घन से 2 सेंटीमीटर किनारा वाला कितने घन बनाए जा सकते हैं, कितने घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपको है 8, 64, 256 और आपको 512, ठीक है। 8 सेंटीमीटर किनारा वाला बड़ा घन से 2 सेंटीमीटर किनारा वाला कितने घन बनाए जा सकते हैं। चलिए तो इसका आपको बनाए कैसे, तो फॉर्मूला लिखवा दे, घनों की संख्या बराबर लिखवाए हैं बड़ा घन का आयतन बट्टा छोटा घन का आयतन। चलिए तो घनों की संख्या बराबर बड़ा घन का आयतन बट्टा होता है छोटा घन का आयतन, ठीक है। तो बड़ा घन का आयतन भुजा क्यू, तो भुजा को कितना दिया हुआ है, भुजा 8 के क्यू करेंगे बट्टा इसका क्यू करेंगे 2 का क्यू, तो 8 का क्यू मतलब क्या 8 और ये करेंगे 2 × 2 × 2 से कट जाएगा 4 बार में, 2 से फिर कटेगा, यानी 8 × 8 64, यानी आपको आंसर हो गया कितना 64। यानी 8 सेंटीमीटर किनारा वाला घन से 64 जो है आपको छोटे छोटे घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, चलिए फिर आपको अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, देखिए 8 सेंटीमीटर किनारा वाला घन से 2 सेंटीमीटर किनारा वाला कितने घन बनाए जा सकते हैं, यानी कितने घन बनाए जा सकते हैं, फिर सभी छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए कि बड़ा घन का किनारा, ठीक है, बड़ा घन का किनारा कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटा घन का किनारा आपको हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले निकालेंगे हम घनों की संख्या, यानी छोटा घन कितना बनेगा, तो घनों की संख्या निकालेंगे तो बड़ा घन का आयतन बट्टा छोटा घन का आयतन, ठीक है। तो बड़ा घन का आयतन होता है भुजा क्यू बट्टा भुजा क्यू, ठीक है।
तो भुजा मतलब आपको हो गया 8 8 8, इसका हो गया 2 2 2, ठीक है, कट जाएगा 4 बार में, यह कट जाएगा 4 बार में, यह कट जाएगा 4 बार में, यानी आपको 64 आ गया। कितना आ गया आपको? घनों की संख्या है वो 64, ठीक है। अब निकालना है कि फिर सभी छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिख देंगे कि सभी छोटे घन का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, लेकिन गुना हम 64 से भी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको घनों का संख्या कितना निकला है? 64। ये आपको एक घन का क्या होता है क्षेत्रफल? एक घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, लेकिन निकालना है वो सभी मतलब 64 को निकालना है, ठीक है। तो 6 गुने भुजा आपको छोटका का कितना दिया हुआ? छोटका का भुजा दिया हुआ आपको 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे गुने 64, तो 6 गुने हो जाएगा 4 और गुने 64, तो 6 4 के 24, ठीक है। अब 24 में कर देते हैं मल्टीप्लाई 64 से, तो 4 4 16 और 6 4 24 से 25, 4 दूना 8 6 दूना 12, 6 8 5 13 5 1, यानी 1536, यानी आपको आ गया 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। आपको एगो आंसर ये हो गया, एगो आंसर आपको ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि दो बेलन के त्रिज्या का अनुपात 2:3 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो त्रिज्या का अनुपात दे दिया, ठीक है, यानी R1/R2 बराबर आपको दे दिया 2:3, ठीक है। उसी तरह से उसकी ऊंचाइयों का अनुपात यानी H1/H2 बराबर आपको 5:3 दे दिया है, ठीक है। यानी R1 का मान हो गया 2 और R2 का मान हो गया 3 और H1 का मान 5 और H2 का मान 3 हो गया, ठीक है। हमको निकालना है आयतन का अनुपात। आयतनों का अनुपात बराबर लगाएंगे फॉर्मूला, बेलन करना है तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h, ठीक है। तो पाई से पाई का हो जाएगा कैंसिल, तो आपको यहाँ लिखना होगा कि R1 H1 R2 और H2, ठीक है। तो R1 मान कितना हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर और हमको जरूरत है H1 कितना है? तो H1 आपको हो गया 5, ठीक है। H1 हो गया आपको 5, ठीक है। H1 हो गया आपको 5, ठीक है। R2 का स्क्वायर, तो R2 कितना आपको 3 का स्क्वायर गुने H2, तो H2 कितना है? H2 आपको 3, ठीक है। H2 का मान कितना हो गया 3, तो आपको 2 दूना 4 × 5 बट्टा 3 3 9 गुने 3, तो आपको 20 और बट्टा हो जाएगा 9 3 27, यानी आपका आंसर हो जाएगा 20:27, यानी आंसर आपको हो गया बी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको अगला क्वेश्चन है, दो बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात 5:2 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो त्रिज्या का अनुपात R1/R2 बराबर आपको दिया हुआ 5/2, ठीक है। उसके बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात H1/H2 बराबर दिया हुआ है 4/3, ठीक है। तो उनके आयतनों का अनुपात का मान निकालना है, तो आयतन का अनुपात तो लिखेंगे, आयतन का अनुपात बराबर फार्मूला होता है πr²h/πr²h, तो आपको यहाँ लिखना होगा R1 का स्क्वायर इंटू H1, R2 का स्क्वायर इंटू H2, पाई से पाई कैंसिल, R1 तो R1 का वैल्यू भरेंगे 5 का स्क्वायर और H1 तो H1 कितना हो गया 4, R2 का स्क्वायर तो R2 हो गया 2 का स्क्वायर गुने H2, तो H2 कितना हो गया आपको 3, ठीक है। H2 कितना हो गया 3, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 गुने 4 बट्टा 2 का स्क्वायर 4 गुने 3, 4 4 कैंसिल, 25 बट्टा हो जाएगा 3, यानी 25:3 आपको हो गया आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको अगला क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन होगा, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर व्यास क्या है, तो आपको इसको सॉल्व करेंगे तो व्यास यानी व्यास आपको दिया हुआ है
12 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 12/2 करेंगे तो आपको 6 यानी 6 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या हो गया, ठीक है। लेकिन आपको कह रहा है कि एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, तो गोला द्वारा विस्थापित हवा यानी गोला का आयतन निकालना होगा, ठीक है। यानी लिखेंगे कि गोला द्वारा विस्थापित हवा का आयतन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपको गोला द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, तो 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो 4/3 पाई के पाई छोड़ देंगे, आर का मान आपको हो गया 6 गुने 6 काट देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 दूना 8 और 66 36 पाई रखना होता है, 8 से 48, 8 से 24 और 24 और 4 हो जाएगा 28, यानी आपको 288 पाई सेंटीमीटर होगा स्क्वायर, यानी 288 पाई का मतलब आपको हो गया आंसर डी, ठीक है। यानी आपको गोला द्वारा कहेगा तो गोला का आयतन, बेलन द्वारा कहेगा तो बेलन का आयतन, शंकु द्वारा कहेगा तो शंकु का आयतन, घन द्वारा कहेगा तो घन का आयतन, यानी जिसके द्वारा विस्थापित हवा कहेगा उसका आयतन हमको निकाल देना है, ठीक है। चलिए अब आप लोग से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए क्लास इतना ही, थैंक यू।